हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य आप लोगों का जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक, जैसा कि आप देखते हैं कल हमने आप लोगों को पदार्थ का द्रव्यमान और साथ में ये सब हमने बताया था। साथ में एक चीज़ बताया था हमने, देखो पदार्थ का जो होता है घनत्व ज्ञात करना, वो हमने बताया था। ठीक, घनत्व पे हमने एक न्यूमेरिकल लगवाया था और घनत्व का जो हमने बताया था फार्मूला बताया था, फार्मूला। ठीक है, उसके सारे हमने जो ड्राइव जो वो थे डिनोटर थे वो हमने लिखवा दिए थे, किसको काहे से डिनोट करते हैं वो सारी चीज़ हमने बता दी थी। और एक हमने न्यूमेरिकल लगवाया था। तो ठीक, आज एक न्यूमेरिकल और मैं लगवाऊंगा और आप लोगों को मैं एक न्यूमेरिकल घर के लिए दूंगा जो आप लोग आंसर में हमको बताएंगे कमेंट पे। और हाँ, एक चीज़ पहले, एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर मैं इंड में दूंगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, हमारे वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, जो देखो एक क्वेश्चन हमारा जो है, जो चींटी है, चींटी, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। इस क्वेश्चन का उत्तर पाने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन नोट करूंगा जो पदार्थ का घनत्व होगा, उस घनत्व पे मैं आप लोगों को एक बताऊंगा क्वेश्चन। कल हमने एक बताया था लेक्चर 1 में, आज लेक्चर 2 है हमारा, उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है 20 cc ज्यामिति वाले यौगिक का परमाणु द्रव्यमान, 20 cc ज्यामिति वाले परमाणु का द्रव्यमान 50 है। एकक कोशिका के घनत्व की गणना कीजिए। एकक कोशिका के घनत्व की गणना कीजिए। और हमें दिया है यदि कोर की लंबाई 490 पिकोमीटर, ये हमें कितनी दे दी गई है। ठीक, देखो एक चीज़ मैं बता दूं, केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को मैं समझाने की अच्छी कोशिश करूंगा। जो सबसे प्रॉब्लम्स होती हैं वो, देखो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होती हैं, जो बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं समझ में आते हैं। टीचर थ्योरी तो सब पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल की बारी आती है तो टीचर रह जाते, नहीं लगवा पाते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, सारे न्यूमेरिकल बता दूंगा। आप लोगों को जो न्यूमेरिकल ना लगे वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनका आंसर बिल्कुल दूंगा। ठीक, मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर है 63074311। ये नंबर है, इस नंबर पर कमेंट करें, व्हाट्सएप से जुड़ो। ठीक है, जो प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। ठीक, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, 20 cc ज्यामिति वाले परमाणु का द्रव्यमान 50 है। एकक कोशिका के घनत्व की गणना कीजिए यदि कोर की लंबाई 490 पिकोमीटर दी गई है। हमको कोर की लंबाई कितनी दी गई है, 490 पिकोमीटर। हमने कल तुमको फार्मूला बताया था, परमाणु का जो होता है वो पदार्थ का जो घनत्व होता है उस पर हमने कल आप लोगों को फार्मूला बताया था। फार्मूला हमने क्या बताया था, देखो फार्मूला हमने क्या बताया था, हमने बताया था रो इक्वल टू ZM अपान में A³ इंटू MA, ये हमने फार्मूला बताया था। ठीक, इस फार्मूले पे हमको वैल्यू का है कि फाइंड करना है घनत्व का मान निकालना, मतलब डेंसिटी हमें फाइंड करनी है कितनी है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन IIT में भी पूछा जाता है, तुम्हारा AEEE में पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड यूपी बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है तुम्हारा, इसीलिए मैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ठीक, देखो इधर हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले सवाल में जो चीज़ दी हुई होती है सबसे पहले वो लिखते हैं। देखो तो गिवन हमें क्या दिया है, कह रहा 20 cc ज्यामिति वाले। हमने कल एक चीज़ बताई थी, कल 3 चीज़ें हमें दी होती हैं, एक SCC, एक BCC, एक हमारे पास होता है FCC। इसके
के लिए जो जेड की वैल्यू होती है हमारे पास, एस सी सी के लिए 1, बी सी सी के लिए 2, एफ सी सी के लिए होती है हमारे पास 4। देखो जेड की वैल्यू बी सी सी के लिए कितनी, 2। कह रहा है बी सी सी ज्यामिति वाले, मतलब बी सी सी ज्यामिति वाले मतलब जेड का मान कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया। फिर कह रहा है कि का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m से डिनोट करते हैं, मतलब कितना दिया गया 50। एकक कोशिका के घनत्व की गणना, घनत्व मतलब काहे से कह रहा है, मतलब रो से कह रहा है, रो बराबर हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा है यदि कोर की लंबाई, कोर की लंबाई हमने बताया था a से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया है 490 पिकोमीटर, 490 पिकोमीटर ये दिया गया। अच्छा ये जो लंबाई दी गई है ये पिकोमीटर में दी गई, हमारे सवाल में क्या था ए क्यूब पूछ रहा है, ठीक है, ए क्यूब सवाल में हमारे दिया, तो इसका ए क्यूब करते हैं, पहले इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 1 मीटर बराबर हमने कल बताया था 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर, ये हमने बताया था, ठीक। इसके पहले देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डटकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों इधर देखो क्या बताया हमने, 1 पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12, इसको मीटर में चेंज कर ले तो कितना दिया, ए बराबर 490 पिकोमीटर मतलब गुणे 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 2, तो A इक्वल टू 490 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 10। ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर में, ये हमारे पास काहे की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई। अब इसका हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो A का क्यूब करेंगे तो देखो 490 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, इसका क्यूब कर ले, ऐसे क्यूब कर लिया हमने, तो इसका क्यूब कर लीजिए। देखो इधर इसका क्यूब किया तो हमारे पास कितना आया, ए क्यूब बराबर 490 इंटू में 490 इंटू में 490 इंटू 10 की पावर 13 त्रिज्या माइनस का 30, ये इतना आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। अब हमारे पास देखो फार्मूले में Na कह रहा है, तो Na की वैल्यू कितनी होती है, Na हमने बताया था अवोगाद्रो नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, ये देखो हमारे पास वैल्यू होती है। देखो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, अब सीधे किसमें पुटअप करते हैं, फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। देखो फार्मूला हमारे पास रखा रो इक्वल टू, तो रो इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू 2, तो 2 इंटू एम का मान कितना 50 अपान में ए क्यूब का मान कितना है 490 इंटू में 490 इंटू में 490 इंटू में 10 की पावर माइनस का 30 इंटू में, अब Na की वैल्यू हमें पुट करानी, तो Na का मान कितना दिया गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना हमें दिया गया। अब देखो इनकी सबकी क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में वैल्यू मान निकालते हैं। तो रो इक्वल टू देखो इधर ये कितना हमारे पास हो जाएगा, 50 का टेबल 2 बार पढ़ ले तो 2 बार उठेगा। अच्छा ऐसे कर लो, पहले एक जीरो से एक जीरो ने काट दिया तो 5 2 जा 10 हो गया, तो 10 अपान में ये कितना 49 इंटू में 490 अपान में 490 इंटू 6.022 इंटू में देखो पावर 30 माइनस की यहाँ पे है 23 प्लस की यहाँ पे 30 में से 23 अगर जो हम लेस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई हमें 10 की पावर माइनस का 7 ही तो बचेगा 7, ठीक है। तो रो इक्वल टू देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया, ठीक, कितना बचा हमारे पास 1 अपान में 49 इंटू में 49 इंटू में 490 इंटू में, ठीक, फिर 6.022 इंटू, अब इंटू देखो ये पावर कितनी है माइनस की 7 नीचे दी हुई है, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, ये पावर किस में आ जाएगी हमारी प्लस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी प्लस में। तो देखो ये दिया है हमारे पास, तो इसकी पावर जब प्लस में लिखेंगे ऊपर तो इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी प्लस की 7 आ जाएगी। अब देखो एक यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा इंटू 1 2 3, ये 3 जीरो हमारे पास और बढ़ जाएंगे, तो देखो एक जीरो से एक जीरो तो ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास बचा कितना रो इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 7 अपान में 49 इंटू में 49
इंटू में 49 इंटू में 6022, ये इतना हमारे पास बचा। ठीक है, इसको और सॉल्व कर ले। ठीक है, देखो 2 से काट देते हैं, ये 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 0 फिर 1 1 हो गया। रो इक्वल टू हमारे पास बचा 50 इंटू में 10 की पावर 7 अपान में 49 इंटू में 49 इंटू में 49 इंटू में 3011, ये इतना बचा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा आंसर वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब ये लोग आप लोग सॉल्व करके इसका मान हमें बताएंगे, वो भी किस में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर पुराने हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, इधर देखो हमने क्या था, इसका आंसर वो तुम्हें लिखना है। ठीक, इधर ये तुमको आंसर यहाँ पे बताना, वो भी कमेंट में बताना है कितना आएगा। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। और हाँ एक चीज़, अभी एक क्वेश्चन का हमारा जवाब रहेगा जो हमने दिया था आप लोगों को। हमने बताया था कि जो चींटी थी, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, यही तो हमने क्वेश्चन दिया था, चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसका आंसर लिख लेना। फार्मिक अम्ल जो होता है, फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी में अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से चींटियाँ जो हैं एक लाइन से चलती हैं। ये चींटियों में पाया जाता है, मधुमक्खियों में पाया जाता है, बहुत सारी और कई चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, इट्स ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।